नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे, है ना, वनडे एग्ज़ाम में। वनडे एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए मैथ का हम नंबर सिस्टम में चल रहे थे। सेक्शन ए था न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में चल रहा था योग के प्रश्न, है ना, योग के प्रश्न चल रहा था। उसमें पहला था योग के प्रश्न में पहला टाइप था प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न, है ना। प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न जो था वह 2 टाइप का होता है ना, 2 टाइप के आते हैं। जब इसमें योग ज्ञात करना हो, है ना, तब कैसा प्रश्न आता है ना। और इसमें दूसरा टाइप ये है कि जब योग ज्ञात हो, है ना। तो यहाँ पे हम पहला पढ़ रहे थे, इसमें जब योग ज्ञात करना हो, है ना। इसमें कुछ सवाल पढ़े थे, कुछ प्रश्न पढ़े थे, है ना। तो इसी में आज एक और सवाल हम पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि 200 और 500 के बीच 500 के बीच 500 के बीच 500 के बीच उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से पूर्णतः विभाजित या विभक्त हों, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है ना। तो हमने सबसे पहले बताया था इसमें, देखिए सॉल्यूशन में कि 200 से लेकर 500 के बीच में, है ना, 200 से 500 के बीच में जितनी भी संख्या हैं वह 6 से पूर्ण रूप से क्या हो, विभाजित हो, है ना। तो उन्हीं सभी संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है ना। बात समझ में आई बात, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 6 से कौन कौन सी संख्या क्या है, विभाजित है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि जब 3, यहाँ पे 3 अंकों की संख्या है, 1 2 3, तो 3 अंकों की जो संख्या है, इसमें 3 अंकों की संख्या ऐसी संख्या लेंगे कि जिसका योगफल 6 हो। पहली संख्या ये होगी जिससे मतलब कि 200 है, मान लीजिए 200 है, ये 200 जो है 6 से कटेगी नहीं कटेगी। देखिए 6 18 6 18, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, 6 18, यहाँ पे शेष क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना। 2 क्या आ रहा है, शेष आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है। अगर इसी संख्या का योग मान लीजिए 200 है, 200 संख्या का योग अगर हम 6 आ जाए तो वो पूरी तरह से क्या है, विभाजित है। जैसे देखिए अगर 201 करें, 2 1 3, 3 आ रही है, 2 2 2 2 4, तब भी नहीं कटेगी। देखिए 36 18 और 22 आ गया है यहाँ पे, है ना। 36 18 4 से आ जाएगा। फिर यहाँ पे 0, है ना। फिर 3 203 300 200 अगर 3 में देखा जाए तो ये गया 5। अगर फिर इसको काटेंगे हम क्या गाएगा, 6 से काटेंगे 36 18, यहाँ पे 13 हो, 36 18, यहाँ पे 23 हो गया, 23 भी नहीं कटेंगे, 5 शेष बच जाएगा, है ना। तो फिर अगर आ जाए 0 और 4, है ना, यहाँ पे काटेंगे 6 से तो 36 18, है ना, और 6 चौको 24, है ना। यानी कि 6, यानी योगफल कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, है ना।
तो पहली संख्या जो क्या आ जाएगी यहाँ पे 204 प्लस। समझ में आई बात? इतनी समझ में आ रही है ना? अगर इसी में जैसे अब इसमें 6 करके जोड़ते जाएं, है ना, 6 क्या करें, जोड़ते जाएं, तो अगर 4 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 210 हो जाएगा, 6 10, है ना। इसी तरह 216 प्लस 6 जोड़ेंगे, 6 6 12 और 1 यानी कि 222 प्लस डॉट 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 कितने तक, 500 तक, है ना। 500 तक अगर लिखेंगे ऐसे तो हम लिखते ही रह जाएंगे, है ना, और बहुत कॉम्प्लीटेड हो जाएगा, है ना, और इसको लिखना और पढ़ना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम ऐसे देखिए, तो यहाँ पे अब लास्ट का लिख देंगे। ये 500 का जो है, 500 कटेगी 6 से, देखिए 6 7 42, 6 8 48, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 20 हो गया, 36 18, यानी शेष क्या आ रहा है, 2। अगर 500 में से इस 2 को घटा दिया जाए, 500 में से 2 को अगर घटा दिया जाए तो यह संख्या पूरी से पूरी 6 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। समझ में आई बात? जब हम 500 में से 2 इस शेष को अगर घटा देते हैं तो ये संख्या पूरी तरह से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो लास्ट जो संख्या है वो कितनी आएगी, 498। इतनी बात समझ में आई, है ना। अब यहाँ पे ये देखेंगे, कि इसमें प्रारंभिक संख्या कौन है, यानी पहला पद कौन सा है और लास्ट पद कौन सा है। तो यहाँ पे जो जहाँ से संख्या स्टार्ट है ना, यही पहला पद है, यानी a बराबर 204, ठीक है ना। और ये जो लास्ट पद जो है, यानी कि यल जो लास्ट का है वो है 498, यानी कि लास्ट पद क्या आ गया। लेकिन इसमें क्या है कि नंबर नहीं मालूम है, कितनी संख्या है ना, कितनी संख्या है ये नहीं मालूम आ रही है। देखिए यन जो है इसमें अननोन है ना। तो सबसे पहले हम यन को निकालेंगे, है ना। यन क्या है, नहीं दिया है ना, दिया नहीं है, मतलब कि इसको यन को हम कैसे गिनेंगे, 1 2 करके ऐसे गिनेंगे, है ना, तो गिनते ही रह जाएंगे। तो इसका एक फार्मूला है यन, है ना, इधर निकाल लेंगे हम। यन बराबर लास्ट पद क्या है, लास्ट पद में से क्या करेंगे हम, लास्ट पद में से पहला पद को घटा देंगे, है ना, 210 बटे, है ना, यन बराबर लास्ट पद कितना है 498 माइनस पहला पद निकाल देंगे, कितना हो गया 204, ठीक है ना, बटे, और इसमें डिफरेंट कितना आ रहा है, इन संख्या में डिफरेंट कितना है, डी कितना है, 6 का कितना है, डिफरेंट है ना, +1। तो ये कितना आ जाएगा, 498 से 204 अगर घटाएंगे तो कितनी संख्या आएगी। देखिए 498 में से अगर 204 घटाते हैं तो कितना है, 8 में से 4 जाएगा 4, यहाँ पे 9, यहाँ पे 2, है ना, सही है। 8 में से 4 घटाएंगे तो 4, 0 में से 9 में से 0 घट जाएगा तो 9, और 4 में से 2 जाएगा तो 2। अब 294 आ रहा है। अब यहाँ पे क्या आ गया, 294 बटे 6 +1। अगर हम इसमें 6 से भाग दें तो कितना आएगा, 6 3 18, 6 चौको 24, 6 चौको 24 आ गया, है ना। और यहाँ पे क्या बचेगा, 9 में से 4 जाएगा 5, 9 छक्का 54, है ना। लेकिन हमें 6 से करना है ना, तो 6 7 42, 6 8 48, 6 9 9 छक्का 54, 6 9 54, यानी कि 9 बार, है ना। तो कितना आ गया 49। तो यहाँ पे कितना हो गया 49 + 1 बराबर 50। तो यन की वैल्यू कितनी आ गई 50, ठीक है ना। तो योग बराबर क्या होता है, योग बराबर होता है पहला पद कितना है 204 204 पहला पद प्लस
अंतिम पद 498 है ना, प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे कुल पद, तो कुल पद कितना है 50। समझ में आई बात। अब यहाँ पे 2 से अगर इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 है ना, और इसका ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 8 और 4 कितना हो जाएगा 8 4 12 है ना, हासिल 1 9 1 10 को 0 हासिल 1 है ना, फिर 4 और 2 6 6 1 7, तो 700 कितना हो गया 2 हो गया है ना, 702 हो गया, और गुणे यहाँ पे 25 है ना। तो इसका अगर हम गुणा करेंगे है ना, इसका गुणा करेंगे 702 में 25 का गुणा अगर करेंगे तो कितना है 5 दूना के 10 है ना, 7 पचे 35, 2 दूना 4, 2 0 2 0 और 7 दूना के 14, तो कितना आ रहा है 0 5 5 7 1, तो कितना आ रहा है 17550 है ना। तो योग कितना आ गया 17,550 है ना, यानी कि 200 और 50 के बीच उन सभी संख्याओं का योग जो पूर्णतः 6 से विभाजित हो जाती है, उन सभी संख्याओं का योग कितना आ रहा है 17,550। इतना समझ में आया है ना। अब बात करेंगे इसके बाद, देखिए ठीक है, अभी तक जो पढ़े थे वो क्या था, जब योग ज्ञात करना हो। इसी में दूसरा टाइप ये प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न का जो दूसरा टाइप है वो देखिए बी है ना, यानी कि जब योग ज्ञात हो है ना, जब योग ज्ञात हो तब कैसा क्वेश्चन आता है ना। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ नोट्स लिखवाएंगे है ना, उसको देखिए। इसमें नोट्स है ना। नोट्स पहला ये है कि पहला नोट्स ये है कि कोई संख्या यक्स हो, मान लीजिए यदि कोई संख्या यक्स हो तो है ना, यानी कि इसमें ये होगा ना कि क्वेश्चन दिया रहेगा और कह देगा कि आपको संख्या ज्ञात करिए है ना, योग दिया रहेगा लेकिन आपको संख्या ज्ञात करने के लिए कह देगा, ठीक है ना। तो मान लिया कि यदि कोई संख्या यक्स हो तो है ना, इसकी क्रमागत संख्याएं कितनी हो सकती हैं है ना, इसकी क्रमागत संख्याएं कैसे निकालेंगे है ना। इसकी क्रमागत संख्या क्या होती हैं, अगर मान लेते हैं कोई संख्या यक्स हो गई तो इसकी क्रमागत संख्या यानी एक एक उसमें क्या करेंगे जोड़ते जाएंगे क्रम से, यानी यक्स प्लस 1 होगी, यक्स प्लस 2 होगी, यक्स प्लस 3 होगी है ना, इस तरह हम जोड़ते जाएंगे है ना, होगी है ना, ऐसे हम उसको जोड़ते जाएंगे। समझ में आई बात। अगर हम कहें दूसरा टाइप अगर देख लें इस तरह, दूसरा नोट्स इसमें है कि यदि कोई सम संख्या, यदि कोई सम संख्या हो, सम संख्या यक्स है तो है ना, यदि कोई संख्या यक्स है तो जब यक्स सम संख्या है, सम संख्या क्या होती है 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है ना। तो जब सम संख्या है तो उसमें हम सम संख्या ही जोड़ेंगे तभी वो सम संख्या होगी है ना। तो जैसे हम अगर इसको क्रमागत संख्या लिखें तो इसकी क्रमागत संख्या लिखें तो क्रमागत
संख्याएं क्या होंगी? देखिए क्रमागत संख्या क्या होगी? अगर यक्स सम संख्या है तो यक्स में क्या जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे, है ना। यक्स प्लस 4, यक्स प्लस 6, है ना। यानी कि 2 2 का डिफरेंट करके हम जोड़ेंगे, है ना। तो ये सब क्या हो गई? ये सम संख्या हो गई, है ना। इसी में एक तीसरा है, एक अगर देखिए तीसरा नोट्स क्या कह रहा है कि यदि कोई संख्या विषम है, यदि कोई विषम संख्या है ना, कोई विषम संख्या यक्स है तो, है ना, यक्स है तो इसकी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी? इसकी क्रमागत संख्याएं क्या होंगी? तो इसमें विषम, जितनी भी विषम संख्या है उसको हम इसमें ऐड करते जाएंगे, है ना। जैसे विषम संख्या में, विषम संख्या मतलब कि ये हो गई कि विषम संख्या नहीं जोड़ते गए, है ना। मतलब कि अगर एक विषम संख्या है, मान लीजिए सपोज करिए कि 1 होती है विषम संख्या, 2 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 9 होती है ना। तो ये विषम संख्या है। तो इस विषम संख्या में हम अगर सम संख्या जोड़ेंगे तभी वो विषम संख्या बनेगी। जैसे देखिए अगर एक में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 3, इसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 5, इसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 7, इसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 9, इसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 11। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हमें एक संख्या अगर मालूम है विषम संख्या, तो उसकी क्रमागत संख्या हम के 2 2 क्या करेंगे? उसमें जोड़ते जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यक्स प्लस 2, यक्स प्लस 4, यक्स प्लस 6, है ना। 2 2 का डिफरेंट इसमें भी होगा, है ना। समझ में आई बात? इतना समझ में आ रहा है? अब चलते हैं क्वेश्चन पे, है ना। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, 30 सेकेंड के अंदर में ही हल हो जाएगा, है ना। और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस पे निर्भर करता है ना। जो जितना जो प्रैक्टिस करेगा उतना ही उसको मैथ आएगी, है ना। समझ में आई बात? मैथ कोई हार्ड नहीं है ना। बहुत आसान चीज़ होती है ना। लेकिन ये प्रैक्टिस पे आधारित होती है ना। क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है? किसी 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 245 है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या होगी। समझ में आ रही बात? अगर हमें
कोई 5 क्रमागत संख्या विषम क्रमागत संख्या का योग अगर 245 दिया है, योग दिया है 245, तो हमें इसमें सबसे उस 5 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसको, सॉल्यूशन इसका देखिए कैसे करेंगे, है ना, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना। देखिए कह रहा है 5 क्रमागत, है ना। तो अगर 5 क्रमागत संख्या ऐसे लिखें, है ना, इस तरह क्रम से, है ना, 5 क्रमागत संख्या लिखेंगे तो इसमें एक मध्य पद आ रहा है ना। इसमें क्या आ रहा है, मध्य पद आ रहा है, ठीक है ना। अगर हमें कह रहा है मध्य पद, है ना, मध्य पद मतलब कि अगर हम अब यहाँ पे ये देखेंगे कि तीसरा पॉइंट जो था नोट्स में कि 2-2 का अंतर था, है ना। अगर हमें इसमें मध्य पद अगर यक्ष ज्ञात कर लेते हैं, सपोज करिए, है ना, तो इसके इधर का पद और इसके इधर का पद हम ज्ञात कर सकते हैं, है ना। अगर इसमें से 2 कम करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - 2, है ना। अगर इसमें से 2 और कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 4, और वही क्रिया इधर करेंगे तो x + 2 और x + 4, ठीक है ना। समझ में आ रही बात। मतलब कि इसमें क्या करें कि इसका अगर मध्य पद अगर ज्ञात हो जाता है तो इसके इधर का पद और उधर का पद हम ज्ञात कर सकते हैं, है ना, ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें क्या है कि मध्यमान बराबर क्या होता है, जैसे अगर कहा जाए मध्यमान बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, है ना। तो कुल पदों का योग कितना है, कुल पदों का योग कितना है बटे कुल पद हो गया। तो कुल पदों का योग कितना है, 245 है ना, 245 है। और कुल पदों की संख्या कितनी है, कुल पद कितना है, 5 है। तो अगर 5 से इसमें भाग देंगे तो 5 चौको 20, है ना, 5 9 45, यानी कि कितना आ रहा है, 49। समझ में आई बात, 49 आ रहा है। तो अगर मध्य पद अगर हमारा 49 आ गया, है ना, मध्य पद अगर 49 आ गया तो इसमें अगर 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 47। अगर 2 घटाएंगे तो और 45, अगर इसमें 2 जोड़ेंगे तो 51, है ना, अगर 2 और जोड़ देंगे तो 53, है ना। तो ये 5 पद हमें ज्ञात हो गए कि नहीं, हमें है कि नहीं। यह एक विधि है, मध्यमान विधि से हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो इसका जो हम क्या पूछा है इसमें कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या होगी, तो इसमें से देख लीजिए कौन सी बड़ी संख्या होगी। समझ में आ गई बात। 2 मिनट 30 सेकंड के अंदर में ही हल हो जाएगा, है ना। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 53 हो गई। समझ में आई बात, है ना। अगर हम एक दूसरा टाइप है ना, एक दूसरा तरीका है ऐसे लगाने की। देखिए ये तो पहला था, है ना, ये टाइप फर्स्ट था, है ना। अगर हम इसी सवाल को दूसरे टाइप से लगाएं, देखिए टाइप सेकंड से, है ना, टाइप सेकंड से कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्या ले लेंगे, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस 5। इन 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल कितना है, 45, है ना। अगर हम पहली संख्या x मानते हैं तो दूसरी संख्या क्या होगी, x + 1 होगी। तीसरी संख्या सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं विषम संख्या है। विषम संख्या जब 5 क्रमागत संख्या विषम है तो जो इसमें क्या होगा, 2 जोड़ेंगे तब होगी विषम संख्या, है ना। तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। फिर x + 4, है ना, x + 6, ठीक है ना।
1 2 3 4 फिर प्लस x प्लस 8 बराबर 245। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड करेंगे 1 2 3 4 5, 5x हो गया प्लस, है ना। अब यहाँ पे जोड़ेंगे इसको, 4 2 6, 6 6 12, 12 और 8, 12 8 20 हो गया, है ना। देखिए 6 4 10, 8 2 10, 20, है ना, 20 हुआ बराबर 245। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 245 माइनस 20 यानी कि 5x बराबर, है ना। तो इसमें से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 225 बटे 5, x बराबर, तो 5 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 चौको 20, 5 पचे 25, तो x का मान कितना आ गया, 45। तो ये प्रथम संख्या थी। देखिए प्रथम संख्या क्या थी, x। अगर इसी में द्वितीय संख्या ज्ञात करें तो 45 प्लस 2 बराबर 47 हो जाएगा। देखिए द्वितीय संख्या। अगर इसी में प्लस 4 x प्लस तृतीय संख्या, है ना, तृतीय संख्या हो जाएगी x 45 प्लस 4 बराबर 49। देखिए तीसरी संख्या 49। अगर x प्लस 6 करते हैं तो 45 प्लस 6 बराबर 51, चौथी संख्या। इसी तरह x प्लस 8 तो 45 प्लस 8 बराबर 53, है ना। तो ये पांचवी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 53। तो ये दूसरा तरीका है, लेकिन इससे अच्छा तरीका यही है ना। समझ में आई बात। अब आगे हम बात करेंगे, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें है, किसी छह क्रमागत है ना, सम संख्याओं का योग 390 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या होगी, है ना। अगर हम छह क्रमागत सम संख्याओं का योग 390 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, है ना। ठीक वही फार्मूला है ना। देखिए ऐसे 6 संख्या लिख दीजिए, 2 3 4 5 6 संख्या, है ना। 6 क्रमागत संख्या लिख दिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि मध्य पद कहाँ है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मध्य पद। तो अगर यहाँ से गिने 1 2 3 1 2 3, तो इन दोनों संख्या के बीच में क्या आ रहा है, मध्यमान आ रहा है ना। मध्य पद यही है ना। यहाँ पे जो पद है वहाँ पे वो कौन सा पद होगा, मध्य पद होगा। ठीक है। अब कह रहा है कि 6 क्रमागत संख्या, तो मध्यमान बराबर हम निकालेंगे क्या, मध्यमान बराबर कुल सम संख्याओं का योग, मतलब कि 390, और कुल संख्या कितनी है, 6 है।
तो 6 से अगर भाग देंगे इसमें तो 6 छवा के 36 है ना, 6 का पारा 6 बेर करेंगे 6 छवा के 36, यहाँ पे 4 आ गया, सॉरी 3 आ गया है ना। अगर 36 39 में से 36 घटाएंगे तो 3 आएगा ना, 3 आ गया, यहाँ पे 0 यानी 30 हो गया। तो 30 में अगर 6 से भाग देंगे तो 6 पचे 30, तो कितना आ रहा है 65। तो मध्यमान कितना आ रहा है यहाँ पे 65। समझ में आई बात, मध्यमान कितना आ रहा है 65। अब कह रहा है जब मध्यमान 65 आ रहा है ना, तो हमें ये सब जो संख्या हैं ये कैसी है, सब की सब संख्या कैसी है, सम है। जब सम संख्या है और ये जो मध्यमान हमारा बीच में आया है ना, अगर यहाँ पे बीच में आया है मध्यमान, अगर इसमें 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 66, सम संख्या तभी नहीं आएगी। और इसमें मतलब कि यहाँ से यहाँ तक एक संख्या, यहाँ से यहाँ तक एक संख्या, यहाँ से यहाँ तक कितनी होंगी 2 संख्या। मतलब किसी संख्या में अगर 2 जब जोड़ेंगे तो वो सम संख्या आती है। समझ में आई बात, कोई सम संख्या होगी अगर 2 जोड़ेंगे तभी सम संख्या आएगी। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 संख्या जोड़ेंगे तो एक संख्या यहाँ तक, एक संख्या यानी ये मध्यमान है, एक संख्या अगर इसमें से एक संख्या घटाएंगे तो ये किसी 64, अगर 1 जोड़ देंगे तो 66, अगर इसमें से 2 फिर घटाएंगे तो 62, इसमें से 2 घटाएंगे 60, और इसमें 2 जोड़ेंगे तो 68, और 2 जोड़ेंगे तो 70, है ना। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, है ना, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई 70। समझ में आई बात, सबसे बड़ी संख्या 70 हो गई, है ना। फिर इतना समझ में आया, है ना, इतनी समझ में आ गई बात, ठीक है। यानी कि इसमें अगर 2 का डिफरेंट होता है जब सम संख्या होती है ना, 2 का ऐड करेंगे तभी वो सम संख्या आएगी, है ना। तो इतना ही रहने दे रहे हैं, ठीक है। अगली क्लास कल चलेगी। थैंक यू वेरी मच। और एक बात ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और जितना हो सके उतना देखते रहिएगा, है ना। जो नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में करते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।